हेलो कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट जिसका नाम है माय कॉलेज प्रोफेसर इज़ सो रूड बट ही इज़ माय सीक्रेट हस्बैंड। और ये स्टोरी बस एक ही पार्ट का है, तो आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट मत मांगना, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट है जिसे मैं पूरा कर करके शायद मेरे साल बीत जाएंगे और मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा मजाक कर लिया आप लोगों को हंसाने के लिए। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। तेहंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो बोल रहा था, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा कॉलेज। क्यों जाऊँ मैं? हर रोज़ कॉलेज लेके जाते हो और मुझे पनिशमेंट देते हो। आपको बुरा नहीं लगता? आप मुझे इस तरह पनिश करते हो। फिर जंगखू बोलता है, मुझे कैसे बुरा लग सकता है? अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट भी तो मिलना चाहिए। तुम क्लासेस में हमेशा बात करते रहते हो, वो भी उस छोटी से, उस जिमिन से। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि तुम्हारे सामने प्रोफेसर खड़ा है और तुम बात करते हो? तो तेहंग बोलता है, सो व्हाट, क्या हो गया इसमें? मेरी क्या गलती है? अगर जिमिन मेरे से बात करना चाहता है, वो मेरा सोलमेट है, मैं उससे बात करूँगा, इसमें आपको दिक्कत क्या है? तो तेहंग बोलता है, बहुत ज़ुबान चलने लगी है, मतलब जंगखू बोलता है, बहुत ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी। लगता है तुम्हें और भी ज़्यादा पनिशमेंट चाहिए। डे में कॉलेज में दूंगा तुम्हें और नाइट में बेड पर। तो तेहंग इससे शाय फील करने लग जाता है और बोलता है, यू शेमलेस बॉय, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? जंगखू बोलता है, तुम्हारे मॉम डैड ने मेरे से शादी इसलिए करवाई है ताकि मैं तुम्हें सुधार सकूं, बट तुम सुधरने की जगह तुम और बिगड़ते जा रहे हो। इतने नोटी क्यों होते तुम? तेहंग बोलता है, बिकॉज अगर मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा हॉट हो, हैंडसम हो, तो थोड़ा सा नोटीपन तो चलता है ना हबी। जंगखू बोलता है, ओह माय क्यूट, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बिकॉज हम सच में लेट हो रहे ना बेबी, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर तेहंग बोलता है, आप उस कॉलेज को छोड़ क्यों नहीं देते? तो जंगखू बोलता है, वाई, मैं क्यों कॉलेज को छोड़ूंगा? भला कॉलेज छोड़ने का कोई रीज़न? तेहंग बोलता है, बिकॉज सारी लड़कियां और लड़के आपको घूरते रहते हैं, बिकॉज इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है और इसलिए मैं कॉलेज जाना चाहता नहीं हूँ। तो जंगखू बोलता है, ओ माय नॉटी हस्बैंड, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ये बहाने बनाने बंद करो, ठीक है ना? नहीं तो मैं यहीं पर अभी स्टार्ट हो जाऊँगा। तेहंग बोलता है, आप इतने ज़्यादा रूड कैसे हो सकते हो? हाँ। तो जंगखू बोलता है, बट मैं तुम्हारे साथ रूड कब हुआ बेबी? मैं हमेशा घर पे तुम्हारे साथ सॉफ्ट हूँ, लविंग हूँ, तो तुम मुझे रूड कैसे बोल सकते हो? बोलो। तेहंग बोलता है, आप हमेशा कॉलेज में मुझे पनिश करते हो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमेशा कॉलेज में मेरे साथ रूड वे में बात करते हो, आपको पता है मुझे कितना ज़्यादा हर्ट होता है। तो जंगखू बोलता है, माय लव, बिकॉज मुझे करना पड़ता है, मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ, यू नो ना बेबी। तो तेहंग बोलता है, ऐसा थोड़ी होता है, और भी मैंने काफ़ी सारे के ड्रामास देखे हैं जिसमें किसी किसी के हस्बैंड प्रोफेसर होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा लवली होते हैं, और आप तो बहुत ज़्यादा रूड हो, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, मुझसे आप बात मत करना कॉलेज में। तो जंगू बोलता है, वो तो कॉलेज में पता चलेगा, अब जल्दी से रेडी हो जाओ ना, तो मैं तुम्हें पनिश देने वाला हूँ। तो तेहंग जल्दी से भाग जाता है वहाँ से और रेडी होने चला जाता है। जंगहू बोलता है, मैं इस क्यूट बियर का क्या करूँ? हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, कॉलेज जाने में भी और कॉलेज में भी। सच में, एक तो कॉलेज में उस जिमिन के साथ इतना ज़्यादा चिपकता है जिसकी वजह से मुझे जेलस फील होता है, और मैं अपने बेबी को पनिश कर देता हूँ। क्या मेरे बेबी को इतना भी समझ में नहीं आता हूँ? मैं भी थोड़ा जेलस फील कर सकता हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ, लेकिन मेरे बियर को समझ में थोड़ी ना आएगा। वो तो मुझे और जलाने के लिए और चिपकता है उससे। फिर जंग बोलता है, हाँ वैसे भी मुझे अभी कॉलेज जाने के लिए रेडी होना है, नहीं तो वो बियर आएगा और मेरे को बोलेगा, आप अभी तक रेडी नहीं हुए अभी। ऐसा बोलकर फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक रेडी हो जाता है और नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर तेहंग का इंतज़ार कर रहा था। जब तेहंग ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है तो वो जंगकुक के जाकर लैप पर बैठ जाता है, जो कि तेहंग का डेली रूटीन है। फिर जंगकुक बोलता है, तुम ना नोटी के नोटी रहोगे, कभी तो अपने चेयर पे बैठ जाया करो। तो तेहंग बोलता है, बट मैं तो अपने चेयर पे ही बैठा हूँ। तो जंगहू बोलता है, ओके ओके ठीक है, अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जंगहू और तेहंग जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज से थोड़ी दूर पहले ही जंगहू बोलता है, बेबी अब यहाँ से तुम अब कॉलेज अकेले जाओगे। तो तेहंग बोलता है, आप ऐसा हमेशा क्यों करते हो? प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर छोड़ सकते हो ना, कोई नहीं देखेगा अभी प्लीज़। तो जंगकुक बोलता है, माय नोटी वियर, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो बेबी, मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं लेके जा सकता, बिकॉज बाय चांस अगर किसी ने देख लिया तो या तो तुम कॉलेज से निकलोगे या फिर मैं कॉलेज से निकल जाऊँगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो बेबी, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी ना। फिर तेहंग बोलता है, ओके ठीक है,
फिर त्यंग जल्दी से जंगकुक के लिप पर एक पिक करता है और वहाँ से निकल जाता है। और जंगकुक बोलता है, मैं भी चाहता हूँ लव कि मैं तुम्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊँ, बट क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं करवा सकता बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो बेबी। और शायद मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई तुम्हें हर्ट करे मेरी वजह से। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक भी वहाँ से चल देता है और गाड़ी पार्क करके वो कॉलेज के अंदर आता है। जैसे ही जंगकुक कॉलेज के अंदर अपना पैर रखता ही है, तैसे ही सारे गर्ल्स बॉयज़ जंगकुक को घेर कर खड़े हो जाते हैं और जंगकुक को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। कोई कोई जंगकुक को लव लेटर देता है, जिसे देखकर त्यंगकुक तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो क्या करता, वो कंट्रोल कर रहा था बिकॉज जंगकुक ने कहा था कॉलेज में कोई भी सीन क्रिएट ना करने के लिए। तो त्यंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है और बोलता है, आज मैं अपने हबी से घर पर जाकर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला बिकॉज मेरे हबी बहुत ज़्यादा बुरे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो सबके लव लेटर्स कैसे ले सकते हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। ऐसा बोलकर त्यंग वहाँ से चला जाता है। और जंगकुक जो कि सभी स्टूडेंट को बोल रहा था कि आप लोग प्लीज़ रोज़ रोज़ ऐसा मत क्या करो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप लोगों को क्या समझ में नहीं आता। फिर सारे स्टूडेंट बोलते हैं, बट सर आप हमारे क्रश हो तो हम आप अपने क्रश को लव लेटर क्यों ना दें। तो जंगकुक बोलता है, अगर नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ये किया तो आई होप कि मैं आप लोगों को इस कॉलेज से निकलवा सकता हूँ। तो सारे स्टूडेंट बोलते हैं, सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, इस तरह हमारे फ्यूचर पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो जंगकुक बोलता है, अगर ऐसा सोचते हो तो अपने स्टडी पे फोकस करो, ओके, ना कि मुझ पर। अगर दोबारा मैंने ये सब देखा तो आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और पनिश तो मैं करूँगा ही करूँगा। ऐसा बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पर एक गर्ल थी जो कि बोल रही थी, ये सच में इतने ज़्यादा रूड है बट कितना ज़्यादा हैंडसम और हॉट है, अगर इसके लिए मुझे कॉलेज छोड़ना पड़े तो मैं तो छोड़ने के लिए रेडी हूँ। और ऐसा बोलकर लीज़ा वहाँ से चली जाती है। लीज़ा जो कि कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी, बट लीज़ा को कोई भाव नहीं देता था बिकॉज त्यंग वहाँ का सबसे हैंडसम बॉय था और जंगकुक टू हैंडसम बॉय था, जिससे लीज़ा बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। और ख़ास करके वो त्यंग से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी बिकॉज त्यंग और जंगकुक की वजह से लीज़ा को कोई अटेंशन नहीं देता था। लीज़ा को जंगकुक से प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज जंगकुक को लीज़ा पसंद करती थी, बट लीज़ा को त्यंग से प्रॉब्लम था, इसलिए वो हमेशा त्यंग को ट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, बट लीज़ा का हमेशा प्लान फ्लॉप हो जाता था। इस वजह से लीज़ा कुछ नहीं कर पाती है। फिर जंगकुक जो अपने क्लास देने मतलब लेक्चर देने आता ही है क्लास में, वैसे ही देखता है पूरी क्लास तहस नहस है और सारे बच्चे इतना ज़्यादा चीख चिल्ला रहे हैं कि जंगकुक बोलता है फिर भी उन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर जंगकुक मतलब तेज चिल्लाता और बोलता है, जस्ट शट अप योर माउथ, कितना ज़्यादा चिल्लाते हो, ये क्लास है कि चिड़ियाघर है, तुम लोग पागल हो गए हो, इतना कौन शोर करता है, ये तुम लोगों का क्लास है या चिड़ियाघर है। अगर आइंदा से मैंने ऐसा कुछ भी देखा तो आई स्वेयर मैं प्रिंसिपल के पास लेके जाऊँगा और कॉलेज से सस्पेंड करवा दूँगा। इतना रूड वॉइस सुनकर सारे के सारे डर जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर जंगकुक बोलता है, अगर किसी ने भी मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश की तो आज स्वर मैं सच में प्रिंसिपल के पास लेके जाऊंगा और सभी के पेरेंट्स को बुलाकर इस कॉलेज से सस्पेंड करवा दूंगा। अगर मेरे बातों को किसी ने भी नज़रअंदाज किया तो मेरी बातों को सीरियस में ले लो बिकॉज मैं जितना रूड हूँ उतना ही डेंजरस हूँ, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं और त्यंग तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर गया था बिकॉज जंगकुक फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा गुस्से में था। त्यंग को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जंगकुक कितना ज़्यादा गुस्सा है किस बात पर। फिर जंगकुक अपना लेक्चर देता है और वहाँ से चला जाता है। आज जंगकुक ने त्यंग को पनिश नहीं किया था बिकॉज त्यंग बिल्कुल चुपचाप था, इसलिए। फिर उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो त्यंग बाहर जाता है और देखता है कि जंगकुक उसका वेट कर रहा है, तो त्यंग जल्दी से जाकर कार में बैठ जाता है और जंगकुक से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, आज वो इतनी ज़्यादा गुस्सा कैसे है। बट त्यंग की हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की बिकॉज जंगकुक का फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। फिर जंगकुक बोलता है, घर जाकर जल्दी से रेडी हो जाना, हमें डिनर पे जाना है। तो त्यंग बोलता है, बट कहाँ पर।
फिर जंकुक बोलता है तुम्हारे मॉम डैड के घर पे तुम्हारे मॉम डैड ने फ़ोन किया था, तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुमको मिस कर रहे हैं इसलिए। तो जंकुक बोलता है सच में? तो जंकुक बोलता है हाँ सच में, क्यों तुम्हें कोई शक है? तो जंकुक बोलता है एक बात पूछूं मैं? तो जंकुक बोलता है हाँ पूछो, क्या पूछना है? तो जंकुक बोलता है आप इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों थे? तो जंकुक बोलता है नहीं मैं गुस्से में नहीं था, एक्चुअली मैंने देख लिया था जब लड़कियां मुझे लेटर्स दे रही थी तो तुम कितने ज़्यादा गुस्से में थे और कितना ज़्यादा जेलस हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा गुस्सा ही कर दूँ ताकि मेरा बेबी बॉय थोड़ा सा तो हैप्पी हो जाए। तो तेहंग बोलता है आपने ये सब मेरे लिए किया? सच में आपने मेरे लिए सबके ऊपर गुस्सा किया? तो तेहंग जंकुक बोलता है ऑफ कोर्स मैंने अपने बेबी के लिए किया है और किसके लिए कर सकता हूँ। तो तेहंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर जंकुक के लैब पर बैठ जाता है और बोलता है आई लव यू सो मच। फिर जंकुक बोलता है ओ आई लव यू टू माई बेबी, अब जल्दी से मेरे लैब पर से उतरो वरना मैं कहीं यहाँ पर स्टार्ट ना हो जाऊँ। फिर तेहंग बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरा हबी यहीं पर स्टार्ट होना चाहता है तो हो सकता है। तो जंकुक बोलता है तुम रिग्रेट करोगे बेबी बॉय? तो तेहंग बोलता है मैं रिग्रेट करने के लिए रेडी हूँ डैडी। फिर उसके बाद जंकुक बोलता है ओके तुम चलो अपने मॉम डैड के घर पे, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें किस तरह रिग्रेट करना पड़ेगा। फिर तेहंग स्माइल करता है और वो जंकुक के लैब से नहीं उतरता है। जंकुक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बिकॉज तेहंग बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था जो कि जंकुक को बहुत ज़्यादा हार्ड फील करा रहा था, और जंकुक किसी तरह भी कंट्रोल करते हुए तेहंग के पेरेंट्स के घर पहुंच जाता है। उसके बाद जंकुक बोलता है अब मेरे लैब से तो उतरो बेबी, या फिर तुम्हें इसी तरह जाना है? तो तेहंग बोलता है ऑफ कोर्स अगर डैडी लेकर जाना चाहता है तो मैं जा सकता हूँ। तो जंकुक बोलता है यू नॉटी बियर, जल्दी उतरो। फिर तेहंग जंकुक के लैब से उतर जाता है और फिर जंकुक और तेहंग के पेरेंट्स के घर के सामने चले जाते हैं और मेन डोर बेल रिंग करते हैं। तो सर्वेंट आती है और डोर ओपन करती है। सर्वेंट बोलती है ओह आप दोनों आ गए, मैं अभी सर और मैम को बुलाकर लाती हूँ। जंकुक बोलता है ठीक है। फिर वो सर्वेंट जाती है तो जिन और नामजुन को नीचे लेकर आती है। तो जिन और नामजुन तेहंग और जंकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और बोलते हैं फाइनली तुम दोनों आ गए, मैं तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो तेहंग बोलता है आई मिस यू टू मम्मा और आई मिस यू टू डैडा, मैंने आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो जिन बोलता है रियली तुमने हमें मिस किया? पर मुझे तो नहीं दिख रहा कि तुमने हमें मिस किया, अगर तुम मुझे मिस करते तो अभी तक तो तुम मुझे हग करते और मेरे पास आ जाते, लेकिन तुम तो अभी भी स्टिल अपने हस्बैंड के पास हो। तो तेहंग बोलता है वो एक्चुअली मम्मा आप लोगों को तो पता है ना मैं अपने हस्बैंड से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जिन बोलता है हाँ हाँ हमें पता है, अब ये सब छोड़ो और चलो पहले हम डिनर कर लेते हैं फिर बात करेंगे ओके। फिर तेहंग बोलता है ओके मम्मा। फिर वो सभी जाते हैं और डिनर के लिए बैठ जाते हैं। सर्वेंट आती है, डिनर सर्व करती है और वहाँ से चली जाती है बिकॉज जिन बोलता है हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी है पेरेंट्स और बच्चों के साथ, तो आप जा सकती हो। तो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। फिर जिन जंकुक से पूछता है बाय द वे जंकुक मेरा बेटा अब मतलब थोड़ा कम नोटी है ना? तो जंकुक मन में बोलता है कि कम नोटी? सीरियसली मैं बता नहीं सकता ये कितना ज़्यादा नोटी हो गया है और मुझे कितना ज़्यादा परेशान करता है। फिर जिन बोलता है व्हाट हैपन जंकुक, सब ठीक तो है ना? तो जंकुक बोलता है ओ या सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, और हाँ नोटी तो कम हो गया है, कोई बात नहीं और भी कम हो जाएगा। फिर तेहंग जंकुक के ईयर्स के पास जाता है और बोलता है सच में मैं कम नोटी हूँ? तो जंकुक बोलता है तुम बस एक बार बेडरूम में चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ऐसे कैसे यहाँ पर मुझे ऐसी बात पूछ सकते हो। फिर तेहंग बोलता है बिकॉज आपने बोला मैं कम नोटी हूँ ना, इसीलिए मैं गुड बॉय हूँ ना अब। तो जंकुक बोलता है नहीं तुम बैड बॉय हो और बैड बॉय ही रहोगे ओके। तेहंग एक छोटा सा पाउट करता है और बोलता है तुम बैड हो, मैं बैड नहीं हूँ ओके, तुम मुझे बैड नहीं कह सकते।
और फिर उसके बाद सभी मतलब बातें करते करते डिनर फिनिश करते हैं। और उसके बाद वो थोड़ी देर और बात करते हैं, जहाँ पर जिन हमेशा तिहंग के बारे में ही पूछ रहा था जंगकुक से, बिकॉज़ तिहंग बहुत ज़्यादा नॉटी था पहले इसलिए, और तिहंग अब और भी ज़्यादा नॉटी हो गया है। बट जंगकुक ये बता नहीं सकता, बिकॉज़ अगर जंगकुक ये बताएगा तो जिनको लगेगा कि जंगकुक से शादी करवा के क्या फ़ायदा, कि जंगकुक तिहंग का ये नोटीपन कम नहीं कर पाया। लेकिन क्या करे जंगकुक भी तो तिहंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसे ज़्यादा पनिश भी नहीं कर सकता, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं दिला सकता, रुला भी नहीं सकता, डांट भी नहीं सकता, उसे कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज़ जंगकुक सच में तिहंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर सभी अपने रूम में चले जाते हैं। तिहंग और जंगकुक जब अपने रूम में जाते हैं तो जंगकुक तिहंग से बोलता है, बेबी बॉय तुम रिग्रेट करने के लिए रेडी तो हो ना? तिहंग बोलता है, ऑफ कोर्स डैडी, मैं रेडी हूँ, इसमें कोई शक? तो जंगकुक बोलता है, नहीं मुझे शक तो नहीं है, बस मुझे तुम्हारे लिए अब बुरा लग रहा है कि तुम नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज नहीं जा पाओगे बेबी बॉय। तो तिहंग बोलता है, नो प्रॉब्लम डैडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जंगकुक तिहंग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है और वो किस में लैप करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से तिहंग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज वो ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा था। इसलिए तिहंग जंगकुक के शोल्डर पर स्लैप करता है, जिस वजह से जंगकुक थोड़ा तो इरिटेट होता है, बट वो रुक जाता है बिकॉज उसे पता था कि उसका बेबी बॉय सांस नहीं ले पा रहा है। ओके एवरीवन, मुझे इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा और मुझे इसका सेकंड पार्ट लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे आ रहा है अब गुस्सा, बिकॉज मेरी फैमिली ऐसी है कि यहाँ पर हमेशा गेस्ट आते जाते रहते हैं और मुझे गुस्सा दिलाते रहते हैं। जब मेरी रिकॉर्डिंग करने की टाइम होती है तो इन लोगों से मतलब मुझे इतना ज़्यादा चिढ़ हो जाता है कि पूछो मत। इन लोगों को आ जाता है मेरे से काम और चिल्लाने लग जाते हैं ज्योति ज्योति ज्योति, जिस वजह से मुझे हो जाती है इरिटेशन और मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ पूरी तरह से। और अभी मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बिकॉज मुझे बुला रहे हैं चाय बनाने के लिए, तो मुझे चाय बनाना होगा। अगर आप लोगों को भी पीना हो चाय तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरी पुरानी और ओल्ड स्टोरी देख सकता है, और प्लीज़ उस पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वो स्टोरी कैसी लगी। ओ माय गॉड, मैंने एक सांस में कितनी सारी बातें बोल दी। ओके बाय बाय, टेक केयर बेबीज़। और मैंने थोड़ा सा मजाक किया है इसमें, अगर आप लोगों को मेरी फ़नीज़ वॉइस और फ़नी मजाक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करना। बाय बाय।